बात कहती है कि आप किस भिखमंगों के ख़ानदान से लड़की उठा लाई हैं। इसमें वो कहती है कि तुम्हारी अपनी बहू है, तुम्हारे बेटे की बीवी है और तुम्हारी बेटे की मोहब्बत है। व्यूअर्स, क्या सितारा इस घर में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सितारा और फाइनली सालार की शादी होने जा रही होती है। दोनों निकाह की तैयारी में होते हैं, बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे निम्मी आ जाएगी, दोबारा तंज के तीर चलाना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे आप तुमने ले तो लिया है लेकिन तुम्हारा घर ये संवार नहीं सकेगी और तुम्हारा शौहर तो ऐसा है कि हर जगह मुँह मारता फिरता है। इस पर वो उठेगी और निम्मी के मुंह पर चमाट दे मारेगी। इस पर उसकी माँ उसको चुप कराएगी कि सितारा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। इस पर सितारा उसे कहती है, खबरदार, आज के बाद तुमने सालार के बारे में कुछ भी कहा क्योंकि अब ये मेरा शौहर है। व्यूअर्स, सितारा जो है वो अब जाकर सही स्टैंड लेगी और ये सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं दोनों की शादी को लेके। ये किस जो है ये एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें देखना ये है कि निमी का अंजाम क्या होगा, क्या कफारा आखिरी एपिसोड्स में है जो उन दोनों की शादी हो चुकी है। आगे जाके कुछ और भी होने वाला है। नानी भी अपनी सब कुछ उनके नाम पे कर देती है, सितारा के नाम पे। अब देखना ये है कि सितारा क्या स्टैंड लेगी। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सालार अपनी मोहब्बत में कायल कर ही देता है सितारा को। यहाँ सितारा का भाई उसे कहता है, क्या तुम उसके पैसों के पीछे मर रही हो, क्या तुम उसको दौलत का नशा है तो तुम उससे मोहब्बत कर रही हो क्योंकि वो इस हाथ से उस काबिल है नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की थी। इसमें सितारा कहती है, मेरे लिए ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता है और मैं भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। रिवर्स, इनके बीच में बहुत कुर्बतें आ रही होती हैं लेकिन बीच में जो बांधा डालेगी वो हो गए सालार के घर वाले। सालार के घर वाले किसी तौर भी राज़ी नहीं होंगे सितारा को अपने घर की बहू बनाने के लिए। उसका बाप क्लियर कह देगा, कुछ भी हो जाए वो लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। यहाँ सालार के लिए मुश्किल चैलेंजेस का सामना होगा। सालार सितारा को क्या अपना पाएगा या अपने घर की वजह से, अपने घर वालों की वजह से सितारा को खो देगा। तक आप लोगों ने देखा सितारा नहीं चाहती कि मजीद सालार का कोई भी एहसान ले। उसको लगता है सालार ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। सालार आता है उसे प्रपोज करने के लिए, उसके लिए एंगेजमेंट की रिंग लेके आता है लेकिन वहाँ पे आती है सितारा और उसे कहती है कि आपने मुझ पर बहुत मेहरबानियाँ की हैं, जिस तरह से आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है मैं चाहती हूँ आप मज़ीद मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अगर सलमान मेरे घर रिश्ता लेके ना आया तो जिस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के कसूरवार आप हैं उस तरह मेरी मौत के कसूरवार भी आप ही होंगे, उसकी जिम्मेदारी भी आप पे ही बनेगी। ये सारी बातें सुन के सालार के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रही है। बाहर बारिश भी हो रही होती है। सालार जो है वो सितारा से मोहब्बत करता है लेकिन आप देखेंगे सितारा भी मोहब्बत करती है लेकिन उससे कहती है, मैं मोहब्बत नहीं कर सकती आपके साथ, ये मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरा घर इस बात की परमिशन नहीं देता, मेरा भाई इस चीज़ की परमिशन नहीं देता, वो मुझे हर चीज़ ख़त्म कर देगा। क्या सितारा सालार की हो पाएगी या नहीं? सितारा एक दफ़ा फिर मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि उसकी शादी सलमान के साथ तय हो जाती है। जैसे ही इस बात की बिनक सलमान को पड़ती है वो भागा भागा आता है और सालार यही कहता है कि वो सितारा से मोहब्बत करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे पता है कि तुम मुश्किलात का शिकार और मैं तुम्हारी मुश्किल को दूर करना चाहता हूँ। सितारा समझ चुकी होती है कि सालार उससे मोहब्बत करने लग जाता है। यहाँ सलमान को भिनक पड़ती है। सालार सलमान से मिलता है और उसे कहता है कि सितारा मुझसे मिलती है। वो कोशिश करता है कि इस तरीके से सलमान और उसकी शादी ना हो लेकिन सलमान बज़िद होता है सितारा से शादी करने के लिए। यहाँ सालार मुश्किलात भी पैदा करता है, सितारा से बात भी करता है। सितारा उसे कहती है कि अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम आओ और यहाँ पे प्रूफ करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मोहब्बत का इजहार करो और तुम सबको बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। व्यूअर्स, क्या सालार सबके सामने आकर सितारा का हाथ थामेगा? क्या सालार रख सकता है कि वो हकीकी तौर पर परवाह करता है सितारा की? क्या सितारा के खिलाफ मजीद साजिशें वो रोक सकेगा? किस तरह से सितारा एक जिंदा दिल और यतीम अपने भाई, खाला और चचा के साथ रहती है, अपने खाला के ख़राब सलूक के बावजूद ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस करती है। उसकी खाला उसे अपने इर्द गिर्द ही रखती है क्योंकि उसका ख़ानदान उसकी जायदाद के हिस्से में इंटरेस्टेड है। एक अमीर ताजिर के बेटे सालार को फोटोग्राफी का शौक़ है जिसकी वजह से वो अक्सर अपने ख़ानदान की तरफ से तनकीद का निशाना बनते हैं। खाले जिल के साथ सालार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जाना जाता है। अपने कज़न के साथ शादी में सितारा गलत तौर पर सालार को फोटोग्राफर समझती है। सितारा के साथ कितना बुरा सलूक होता है ये देखकर सालार उसके लिए नरम गोशा पैदा रख चुका होता है। तमाम एक साजिश की वजह से उनकी कुर्बत और एतराज़ात उठते हैं। सालार एक बार फिर इस मामले से गुरेज करता है और सितारा को एक ही ख़ानदान, अपने ही ख़ानदान के शकूक का सामना करने के लिए छोड़ देता है।
व्यूअर्स आप देखेंगे सालार अब सितारा में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है, क्योंकि पहले उसको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो नहीं चाहता था सितारा को, लेकिन अब उसको जैसा ही देखता है तो उसको पसंद आने लग गई है, उसको मोहब्बत होने लग गई है। क्या सितारा साबित कर सकती है कि वो मुजरिम नहीं है? क्या सालार उसे मज़ीद बदसलूकी से बचने में मदद देगा? क्या उसका ख़ानदान सितारा का साथ देगा? तक आप लोगों ने देखा सालार को मोहब्बत होना शुरू हो जाती है सितारा से। उसे जब मालूम होता है इस बात का कि सितारा की शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में सलमान के साथ, तो वो एक दफ़ा फिर सितारा के पीछे लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे अंदाज़ा है कि तुम क्या हो और तुम अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से ख़राब करना चाहती हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सलमान तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। सितारा ये कहती है कि तुम फिर क्या चाहते हो? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? मेरी शादी बहुत ही जल्द सलमान से होने वाली है। कॉलेज में उनकी मुलाकात होती है, जिस पर वो सलमान का हाथ पकड़ के वहाँ से चल पड़ती है। सलमान इस बात पर बहुत खुश होता है कि सितारा की उससे शादी होने वाली है। आप देखेंगे किस तरीके से सालार दोबारा इनकी शादी में बांधा डालेगा और पहुँच जाएगा उसके घर और उसके घर वालों से बात करेगा कि जब ये मेरी मंगेतर है तो उसकी दोबारा मंगनी कोई कैसे कर सकता है। उसका चचा दोबारा परेशान हो जाएगा कि आखिर ये दोबारा कहाँ से आ गया है। वो कहता है मैं बाहर मुल्क ज़रूर गया था लेकिन मरा नहीं था, मेरी मंगेतर है और मेरी शादी इसी से होगी भी। और सलमान बिलक रहा होता है, वो चाहता है सितारा से शादी करना, क्योंकि सितारा बहुत सी जायदाद की मालिक होती है। लेकिन सितारा पसंद करने लग जाती है सालार को। वो सालार को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम जो कर सकते हो करो। तुम अगर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हो और अगर तुम मेरे यहाँ रिश्ता लेकर आओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। सालार अपनी माँ के पास जाएगा, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी किसी तौर पर रजामंद नहीं होगी आने के लिए। यहाँ सितारा की शादी सालार से नहीं हो पाएगी और सलमान से हो जाएगी। व्यूअर्स, सितारा की ज़िंदगियाँ मुश्किलात का शिकार ज़रूर होंगी। सालार जो है वो सितारा से मोहब्बत करने लग जाएगा। अब देखना ये है कि सालार सितारा से शादी करेगा या फिर अपनी माँ की वजह से दोबारा दफा फिर तनहा रह जाएगा। तक आप लोगों ने देखा सितारा मुश्किल में फंस जाती है, अपने कज़न से शादी पे रजामंदी ले गई। यहाँ सालार को सारी हकीकत पता लग जाती है कि सितारा इस शादी से खुश नहीं है। सालार मैसेज करता है सितारा को और उसे कहता है देखो लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम सिर्फ एक मैसेज करना या मुझसे बात करना। यहाँ सितारा परेशान हो जाती है। वो कहती है कैसा इंसान है जिसकी मैं बात बात पे बेइज्जती करती रहती हूँ, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता। सितारा को भी कहीं ना कहीं सालार से मोहब्बत हो रखी है। आप देखेंगे सलमान के साथ कुछ होता है। आप देखेंगे सलमान को वो लड़की कहती है कि तुम जाओ सालार से बात करो और बाहर ही मामला ख़त्म करो। वो जाता है सालार से मिलने और उसे कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया, जिस पे सालार टेबल पे ब्लैंक चेक, गाड़ी और घर रखता है, जिस पे वो कहता है कि इसके एवज में तुम्हें सितारा को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ये सब कुछ लेके सितारा से शादी से इनकार करना पड़ेगा। व्यूअर्स, वो अपने मामलात क्लियर भी करता है, सब कुछ सेट करता है। अब देखना ये है कि क्या वो सब कुछ सही कर पाएगा, क्या वो सितारा उसकी ज़िंदगी में वापस आ पाएगी या नहीं। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सितारा जो है वो रजामंद हो जाती है सलमान से शादी करने को। सालार वापस आ जाता है, उसकी कज़न यही बताती है कि सितारा शादी कर रही है, जिस पर सालार को कहती है कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, तुम्हें उससे मोहब्बत का इकरार करना चाहिए। उसकी आज बात पक्के, जिस पर सालार कहता है मैं और क्या करूं, मैं वापस आ तो चुका हूं और मेरे बस में क्या है, मैं सितारा से शादी करना चाहता हूं। वो ये बात क्यों नहीं समझती, वो क्यों किसी और से शादी करने पे तुली हुई है। व्यूअर्स, वो सितारा जो है वो सालार को तंग करना नहीं चाहती, क्योंकि सालार को लगता है उसको कि सालार को वो मजीद भी तंग कर चुकी है, इसलिए वो शादी करने पर रजामंद हो जाती है, क्योंकि वो घर वालों का बहुत दबाव होता है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि सितारा क्या डिसीजन लेती है। क्या वो सालार से शादी कर लेगी, क्या वो सालार से शादी नहीं करके सलमान से शादी करेगी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की अगली किस्म में आप लोग देखेंगे किस तरीके से सितारा बहुत ही खुश होती है शादी से। उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे होते। वो समझती है कि सालार उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, समझती क्या है, और सालार उससे मोहब्बत भी करता है। सालार की नीयत बहुत साफ़ होती है, इसलिए सलमान को पैसे देता है ताकि वो रास्ते से हट जाए और उसकी शादी सितारा से हो सके। यहाँ वो सलमान से ये बात कहता भी है कि जब सब कुछ हो चुका है तो मैं तमाशा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। सलमान जाता है और सितारा को सारी हकीकत बताता है कि वो तुम्हें ख़रीद के लेके जा रहा है, ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो मेरा बचपन का दोस्त है और उसे मैं बखूबी जानता हूँ। सितारा इस बात को मानने को तैयार नहीं होती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, जिस पर वो हंसना शुरू हो जाता है। सालार ये बात जाकर उसके चाचा को बताता है और सब कुछ बताने के बाद ये कहता है कि अब उसको एक तमाशा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी, जब सब कुछ डील हो चुकी है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई है।
उसका चचा भी शर्मिंदा होता है कि आखिर ये सलमान ने किया तो क्या किया। व्यूअर्स आगे जाके किस तरीके से सितारा को वो रुखसत करा के घर ले आएगा और वहाँ उसकी माँ उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। सब मीडिया वाले भी आते हैं, जब पूछते हैं उसके बाप से सालार के तो वो मना कर देता है कि मेरा बेटा नहीं है। व्यूअर्स सितारा जैसे ही कमरे में जाती है जिसपे वो सालार पे बरस पड़ती है कि तुम मुझे खरीद के लेकर आए हो, ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। यहाँ इनके बीच में दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे सालार की माँ किसी तौर भी सितारा को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। वो अपनी माँ से भी ये बात कहती है कि आप किस भिखमंगों के ख़ानदान से लड़की उठा लाई हैं। इसमें वो कहती है कि तुम्हारी अपनी बहू है, तुम्हारे बेटे की बीवी है और तुम्हारे बेटे की मोहब्बत है। व्यूअर्स क्या सितारा इस घर में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं। व्यूअर्स ड्रामा सीरियल कफ़ारा की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरीके से सितारा बहुत ही खुश होती है शादी से। उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे होते। वो समझती है कि सालार उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, समझती क्या है, और सालार उससे मोहब्बत भी करता है। सालार की नीयत बहुत साफ़ होती है, इसलिए सलमान को पैसे देता है ताकि वो रास्ते से हट जाए और उसकी शादी सितारा से हो सके। यहाँ वो सलमान से ये बात कहता भी है कि जब सब कुछ हो चुका है तो मैं तमाशा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। सलमान जाता है और सितारा को सारी हकीकत बताता है कि वो तुम्हें ख़रीद के लेके जा रहा है, ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो मेरा बचपन का दोस्त है और उसे मैं बखूबी जानता हूँ। सितारा इस बात को मानने को तैयार नहीं होती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, जिस पे वो हंसना शुरू हो जाता है। सालार ये बात जाकर उसके चाचा को बताता है और सब कुछ बताने के बाद ये कहता है कि अब उसको एक तमाशा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी जब सब कुछ डील हो चुकी है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई है। उसका चचा भी शर्मिंदा होता है कि आखिर ये सलमान ने किया तो क्या किया। व्यूअर्स आगे जाके किस तरीके से सितारा को वो रुखसत करा के घर ले आएगा और वहाँ उसकी माँ उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। सब मीडिया वाले भी आते हैं, जब पूछते हैं उसके बाप से सालार के तो वो मना कर देता है कि मेरा बेटा नहीं है। व्यूअर्स सितारा जैसे ही कमरे में जाती है जिसपे वो सालार पे बरस पड़ती है कि तुम मुझे खरीद के लेकर आए हो, ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। यहाँ इनके बीच में दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे सालार की माँ किसी तौर भी सितारा को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। वो अपनी माँ से भी ये बात कहती है कि आप किस भिखमंगों के ख़ानदान से लड़की उठा लाई हैं। इसमें वो कहती है कि तुम्हारी अपनी बहू है, तुम्हारे बेटे की बीवी है और तुम्हारी बेटे की मोहब्बत है। व्यूअर्स क्या सितारा इस घर में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं। सितारा को सालार पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, अंधा भरोसा होता है। उसका भरोसा टूट चुका होता है। आप देखेंगे जब उसको अंदाज़ा होता है कि उसी का कज़न जब उसको सारी हकीकत बताता है कि वो तुम्हें ख़रीद के लेकर जा रहा है, तो ये बात बिजली बन के सितारा पे गुजरती है। उसे लगता था कि सालार उससे मोहब्बत करता है, लेकिन अब उसको दिल में शगाफ आ चुका है। वो यही कहती है कि तुम मुझे ख़रीद के लेकर आए हो, ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इनके बीच में दोबारा दूरियाँ आ जाएंगी। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। सलमान ने मौके के वक्त का नज़ाकत का इंतज़ार किया और सारी चीज़ें सबके सामने रख दी। व्यूअर्स यहाँ सितारा दोबारा परेशानी का शिकार हो जाएगी, लेकिन आगे जाके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसकी सास जो उसे कबूल करने को तैयार नहीं है, क्या उसको कबूल कर पाएगी? कि सितारा उस घर में अपनी जगह बना पाएगी? क्या सालार के दिल से अपने आप को साफ रख पाएगी? क्या उसको सब कुछ ठीक करेगी या नहीं? अब सितारा बुरी तरीके से टूट जाती है जब उसको सलमान सारी बात बताता है निकाह के बाद। वो वेट कर रहा होता है कब इसका निकाह होगा और मैं उसको उसकी हकीकत बताऊँ कि वो जिससे मोहब्बत का लाख लाप रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसे खरीद के लेके जा रहा है। वो उसके दिल में एक शक डाल देता है। सितारा बेवकूफ़ होती है जो सलमान की बातों में आ जाती है और अपना रिश्ता ख़राब करने की भी कोशिश करती है। यहाँ चचा को भी सारी ये पता लग जाती है। घर जाते ही उसकी सास उसको कबूल करने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ, इस घर में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। सालार उसे इज्जत के साथ लेके आता है और कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें कहीं भी लेके नहीं जाऊँगा। सितारा उससे गिला करती है कि तुम मुझे ख़रीद के लेके आए हो, ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब सलमान ने मुझे सारी बातें बताई, जिस पे वो उसे क्लियर करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत के वास्ते ही लेकर आया हूँ, तुमसे निकाह किया है, तुम्हें अपनाया है। लेकिन व्यूअर्स क्या सितारा अपना दिल साफ कर पाएगी सालार से या नहीं। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सितारा और फाइनली सालार की शादी होने जा रही होती है। दोनों निकाह की तैयारी में होते हैं, बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे निम्मी आ जाएगी, दोबारा तंज के तीर चलाना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे आप तुमने ले तो लिया है, लेकिन तुम्हारा घर ये संवार नहीं सकेगी और तुम्हारा शौहर तो ऐसा है कि हर जगह मुंह मारता फिरता है। इस पर वो उठेगी और निम्मी के मुंह पे चमाट दे मारेगी। इस पर उसकी माँ उसको चुप कराएगी कि सितारा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। इस पर सितारा उसे कहती है खबरदार, आज के बाद तुमने सालार के बारे में कुछ भी कहा, क्योंकि अब ये मेरा शौहर है। व्यूअर सितारा जो है वो अब जाकर सही स्टैंड लेगी और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं दोनों की शादी को लेके। ये किस जो है ये एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें देखना ये है
कि निमी का अंजाम क्या होगा, क्या कफ़ारा आखिरी एपिसोड्स में है जो उन दोनों की शादी हो चुकी है, आगे जाके कुछ और भी होने वाला है। नानी भी अपनी सब कुछ उनके नाम पे कर देती है, सितारा के नाम पे। अब देखना ये है कि सितारा क्या स्टैंड लेगी। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सालार अपनी मोहब्बत में कायल कर ही देता है सितारा को। यहाँ सितारा का भाई उसे कहता है, क्या तुम उसके पैसों के पीछे मर रही हो, क्या तुम उसको दौलत का नशा है, तो तुम उससे मोहब्बत कर रही हो क्योंकि वो इस हाल से उस काबिल है नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारी बहुत इंसल्ट की थी। इसमें सितारा कहती है, मेरे लिए ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो मुझसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करता है और मैं भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। व्यूअर्स, इनके बीच में बहुत कुर्बतें आ रही होती हैं, लेकिन बीच में जो बाना डालेगी वो हो गए सालार के घर वाले। सालार के घर वाले किसी तौर भी राज़ी नहीं होंगे सितारा को अपने घर की बहू बनाने के लिए। उसका बाप क्लियर कह देगा, कुछ भी हो जाए वो लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। यहाँ सालार के लिए मुश्किल चैलेंजेस का सामना होगा। सालार सितारा को क्या अपना पाएगा या अपने घर की वजह से, अपने घर वालों की वजह से सितारा को खो देगा। तक आप लोगों ने देखा सितारा नहीं चाहती मजीद सालार का कोई भी एहसान ले। उसको लगता है सालार ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। सालार आता है उसे प्रपोज करने के लिए, उसके लिए एंगेजमेंट की रिंग लेके आता है, लेकिन वहाँ पे आती है सितारा और उसे कहती है कि आपने मुझ पर बहुत मेहरबानियाँ की हैं, जिस तरह से आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं चाहती हूँ आप मज़ीद मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अगर सलमान मेरे घर रिश्ता लेके ना आया तो जिस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के कसूरवार आप हैं, उस तरह मेरी मौत के कसूरवार भी आप ही होंगे, उसकी जिम्मेदारी भी आप पे ही बनेगी। ये सारी बातें सुन के सालार के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रही है। बाहर बारिश भी हो रही होती है। सालार जो है वो सितारा से मोहब्बत करता है, लेकिन आप देखेंगे सितारा भी मोहब्बत करती है, लेकिन उससे कहती है मैं मोहब्बत नहीं कर सकती आपके साथ, ये मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा घर इस बात की परमिशन नहीं देता, मेरा भाई इस चीज़ की परमिशन नहीं देता, वो मुझे हर चीज़ ख़त्म कर देगा। क्या सितारा सालार की हो पाएगी या नहीं? सितारा एक दफ़ा फिर मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि उसकी शादी सलमान के साथ तय हो जाती है। जैसे ही इस बात की बिनक सलमान को पड़ती है, वो भागा भागा आता है और सालार यही कहता है कि वो सितारा से मोहब्बत करता है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मुझे पता है कि तुम मुश्किलात का शिकार और मैं तुम्हारी मुश्किल को दूर करना चाहता हूँ। सितारा समझ चुकी होती है कि सालार उससे मोहब्बत करने लग जाता है। यहाँ सलमान को भिनक पड़ती है। सालार सलमान से मिलता है और उसे कहता है कि सितारा मुझसे मिलती है। वो कोशिश करता है कि इस तरीके से सलमान और उसकी शादी ना हो, लेकिन सलमान बज़िद होता है सितारा से शादी करने के लिए। यहाँ सालार मुश्किलात भी पैदा करता है, सितारा से बात भी करता है। सितारा उसे कहती है कि अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम आओ और यहाँ पे प्रूफ करो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम मोहब्बत का इजहार करो और तुम सबको बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। व्यूअर्स, क्या सालार सबके सामने आके सितारा का हाथ थामेगा? क्या सालार रख सकता है कि वो हकीकी तौर पर परवाह करता है सितारा की? क्या सितारा के खिलाफ मजीद साजिश है वो रोक सकेगा? किस तरह से सितारा एक जिंदा दिल और यतीम अपने भाई, खाला और चचा के साथ रहती है। अपनी खाला के ख़राब सलूक के बावजूद ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी महसूस करती है। उसकी खाला उसे अपने इर्द गिर्द ही रखती है क्योंकि उसका ख़ानदान उसकी जायदाद के हिस्से में इंटरेस्टेड है। एक अमीर ताजिर के बेटे सालार को फोटोग्राफी का शौक़ है, जिसकी वजह से वो अक्सर अपने ख़ानदान की तरफ से तनकीद का निशाना बनते हैं। खाले जिल के साथ सालार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए जाना जाता है। अपने कज़न के साथ शादी में सितारा गलत तौर पर सालार को फोटोग्राफर समझती है। सितारा के साथ कितना बुरा सलूक होता है ये देखकर सालार उसके लिए नरम गोशा पर्दा रख चुका होता है। तमाम एक साजिश की वजह से उनकी कुर्बत और एतराज़ात उठते हैं। सालार एक बार फिर इस मामले से गुरेज करता है और सितारा को एक ही ख़ानदान, अपने ही ख़ानदान के शकूक का सामना करने के लिए छोड़ देता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे सालार अब सितारा में इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है, क्योंकि पहले उसको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो नहीं चाहता था सितारा को, लेकिन अब उसको जैसा ही देखता है तो उसको पसंद आने लग गई है, उसको मोहब्बत होने लग गई है। क्या सितारा साबित कर सकती है कि वो मुजरिम नहीं है? क्या सालार उसे मज़ीद बदसलूकी से बचने में मदद देगा? क्या उसका ख़ानदान सितारा का साथ देगा? तक आप लोगों ने देखा सालार को मोहब्बत होना शुरू हो जाती है सितारा से। उसे जब मालूम होता है इस बात का कि सितारा की शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में सलमान के साथ, तो वो एक दफ़ा फिर सितारा के पीछे लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे अंदाज़ा है कि तुम क्या हो
और तुम अपनी ज़िंदगी अपने हाथ से ख़राब करना चाहती हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। सलमान तुम्हारे बिल्कुल भी काबिल नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। सितारा ये कहती है कि तुम फिर क्या चाहते हो? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? मेरी शादी बहुत ही जल्द सलमान से होने वाली है। कॉलेज में उनकी मुलाकात होती है, जिस पे वो सलमान का हाथ पकड़ के वहाँ से चल पड़ती है। सलमान इस बात पे बहुत खुश होता है कि सितारा की उससे शादी होने वाली है। आप देखेंगे किस तरीके से सालार दोबारा इनकी शादी में बांधा डालेगा और पहुँच जाएगा उसके घर और उसके घर वालों से बात करेगा कि जब ये मेरी मंगेतर है तो उसकी दोबारा मंगनी कोई कैसे कर सकता है। उसका चचा दोबारा परेशान हो जाएगा कि आखिर ये दोबारा कहाँ से आ गया है। वो कहता है मैं बाहर मुल्क ज़रूर गया था लेकिन मरा नहीं था, मेरी मंगेतर है और मेरी शादी इसी से होगी भी। और सलमान बिलक रहा होता है, वो चाहता है सितारा से शादी करना क्योंकि सितारा बहुत सी जायदाद की मालिक होती है। लेकिन सितारा पसंद करने लग जाती है सालार को। वो सालार को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम जो कर सकते हो करो, तुम अगर अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हो और अगर तुम मेरे यहाँ रिश्ता लेकर आओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। सालार अपनी माँ के पास जाएगा लेकिन उसकी माँ बिल्कुल भी किसी तौर पर रजामंद नहीं होगी आने के लिए। यहाँ सितारा की शादी सालार से नहीं हो पाएगी और सलमान से हो जाएगी। व्यूअर्स, सितारा की ज़िंदगियाँ मुश्किलात का शिकार ज़रूर होंगी। सालार जो है वो सितारा से मोहब्बत करने लग जाएगा। अब देखना ये है कि सालार सितारा से शादी करेगा या फिर अपनी माँ की वजह से दोबारा दफ़ा फिर तनहा रह जाएगा। तक आप लोगों ने देखा सितारा मुश्किल में फंस जाती है, अपने कज़न से शादी पे रजामंदी ले गई। यहाँ सालार को सारी हकीकत पता लग जाती है कि सितारा शादी से खुश नहीं है। सालार मैसेज करता है सितारा को और उसे कहता है देखो लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तुम सिर्फ एक मैसेज करना या मुझसे बात करना। यहाँ सितारा परेशान हो जाती है। वो कहती है कैसा इंसान है जिसकी मैं बात बात पे बेइज्जती करती रहती हूँ लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटता। सितारा को भी कहीं ना कहीं सालार से मोहब्बत हो रखी है। आप देखेंगे सलमान के साथ कुछ होता है। आप देखेंगे सलमान को वो लड़की कहती है कि तुम जाओ सालार से बात करो और बाहर ही मामला ख़त्म करो। वो जाता है सालार से मिलने और उसे कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया, जिस पर सालार टेबल पे ब्लैंक चेक, गाड़ी और घर रखता है, जिस पर वो कहता है कि इसके एवज में तुम्हें सितारा को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ये सब कुछ लेके सितारा से शादी से इनकार करना पड़ेगा। व्यूअर्स, वो अपने मामला क्लियर भी करता है, सब कुछ सेट करता है। अब देखना ये है कि क्या वो सब कुछ सही कर पाएगा, क्या वो सितारा उसकी ज़िंदगी में वापस आ पाएगी या नहीं। तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सितारा जो है वो रजामंद हो जाती है सलमान से शादी करने को। सालार वापस आ जाता है, उसकी कज़न यही बताती है कि सितारा शादी कर रही है, जिस पे सालार को कहती है कि तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, तुम्हें उससे मोहब्बत का इकरार करना चाहिए। उसकी आज बात पक्के, जिस पे सालार कहता है मैं और क्या करूँ, मैं वापस आ तो चुका हूँ और मेरे बस में क्या है, मैं सितारा से शादी करना चाहता हूँ। वो ये बात क्यों नहीं समझती, वो क्यों किसी और से शादी करने पर तुली हुई है। व्यूअर्स, वो सितारा जो है वो सालार को तंग करना नहीं चाहती क्योंकि सालार को लगता है उसको कि सालार को वो मजीद भी तंग कर चुकी है, इसलिए वो शादी करने पर रजामंद हो जाती है क्योंकि वो घर वालों का बहुत दबाव होता है। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि सितारा क्या डिसीजन लेती है, क्या वो सालार से शादी कर लेगी, क्या वो सालार से शादी नहीं करके सलमान से शादी करेगी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरीके से सितारा बहुत ही खुश होती है शादी से। उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे होते। वो समझती है कि सालार उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, समझती क्या है, और सालार उससे मोहब्बत भी करता है। सालार की नीयत बहुत साफ़ होती है, इसलिए सलमान को पैसे देता है ताकि वो रास्ते से हट जाए और उसकी शादी सितारा से हो सके। यहाँ वो सलमान से ये बात कहता भी है कि जब सब कुछ हो चुका है तो मैं तमाशा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। सलमान जाता है और सितारा को सारी हकीकत बताता है कि वो तुम्हें ख़रीद के लेके जा रहा है, ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो मेरा बचपन का दोस्त है और उसे मैं बखूबी जानता हूँ। सितारा इस बात को मानने को तैयार नहीं होती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, जिस पर वो हंसना शुरू हो जाता है। सालार ये बात जाकर उसके चाचा को बताता है और सब कुछ बताने के बाद ये कहता है कि अब उसको एक तमाशा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी जब सब कुछ डील हो चुकी है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई है। उसका चचा भी शर्मिंदा होता है कि आखिर ये सलमान ने किया तो क्या किया। व्यूअर्स, आगे जाके किस तरीके से सितारा को वो रुखसत करा के घर ले आएगा और वहाँ उसकी माँ उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। सब मीडिया वाले भी आते हैं, जब पूछते हैं उसके बाप से सालार के तो वो मना कर देता है कि मेरा बेटा नहीं है। व्यूअर्स, सितारा जैसे ही कमरे में जाती है, जिसपे वो सालार पे बरस पड़ती है कि तुम मुझे ख़रीद के लेकर आए हो, ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। यहाँ इनके बीच में दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे सालार की माँ किसी तौर भी सितारा को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। वो अपनी माँ से भी ये बात कहती है कि आप किस भिखमंगों के ख़ानदान से लड़की उठा लाई हैं। इसमें वो कहती है कि तुम्हारी अपनी बहू है, तुम्हारे बेटे की बीवी है और तुम्हारी बेटे की मोहब्बत है। व्यूअर्स, क्या सितारा इस घर में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे किस तरीके से
सितारा बहुत ही खुश होती है शादी से, उसके पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे होते। वो समझती है कि सालार उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, समझती क्या है, और सालार उससे मोहब्बत भी करता है। सालार की नीयत बहुत साफ़ होती है, इसलिए सलमान को पैसे देता है ताकि वो रास्ते से हट जाए और उसकी शादी सितारा से हो सके। यहाँ वो सलमान से ये बात कहता भी है कि जब सब कुछ हो चुका है तो मैं तमाशा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। सलमान जाता है और सितारा को सारी हकीकत बताता है कि वो तुम्हें ख़रीद के लेके जा रहा है, ना कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। वो मेरा बचपन का दोस्त है और उसे मैं बखूबी जानता हूँ। सितारा इस बात को मानने को तैयार नहीं होती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, जिस पे वो हंसना शुरू हो जाता है। सालार ये बात जाकर उसके चाचा को बताता है और सब कुछ बताने के बाद ये कहता है कि अब उसको एक तमाशा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी, जब सब कुछ डील हो चुकी है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई है। उसका चचा भी शर्मिंदा होता है कि आखिर ये सलमान ने किया तो क्या किया। व्यूअर्स आगे जाके किस तरीके से सितारा को वो रुखसत करा के घर ले आएगा और वहाँ उसकी माँ उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। सब मीडिया वाले भी आते हैं, जब पूछते हैं उसके बाप से सालार के तो वो मना कर देता है कि मेरा बेटा नहीं है। व्यूअर्स सितारा जैसे ही कमरे में जाती है, जिसपे वो सालार पे बरस पड़ती है कि तुम मुझे खरीद के लेकर आए हो, ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। यहाँ इनके बीच में दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे सालार की माँ किसी तौर भी सितारा को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगी। वो अपनी माँ से भी ये बात कहती है कि आप किस भिखमंगों के ख़ानदान से लड़की उठा लाई हैं। इस पर वो कहती है कि तुम्हारी अपनी बहू है, तुम्हारे बेटे की बीवी है और तुम्हारी बेटे की मोहब्बत है। व्यूअर्स क्या सितारा इस घर में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? सितारा को सालार पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, अंधा भरोसा होता है, उसका भरोसा टूट चुका होता है। आप देखेंगे जब उसको अंदाज़ा होता है कि उसी का कज़न जब उसको सारी हकीकत बताता है कि वो तुम्हें ख़रीद के लेकर जा रहा है, तो ये बात बिजली बनकर सितारा पे गुजरती है। उसे लगता था कि सालार उसे मोहब्बत करता है, लेकिन अब उसको दिल में शगाफ आ चुका है। वो यही कहती है कि तुम मुझे ख़रीद के लेकर आए हो, ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इनके बीच में दोबारा दूरियां आ जाएंगी। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। सलमान ने मौके के वक्त का नज़ाकत का इंतज़ार किया और सारी चीज़ें सबके सामने रख दी। व्यूअर्स यहाँ सितारा दोबारा परेशानी का शिकार हो जाएगी, लेकिन आगे जाके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसकी सास जो उसे कबूल करने को तैयार नहीं है, क्या उसको कबूल कर पाएगी? कि सितारा उस घर में अपनी जगह बना पाएगी? क्या सालार के दिल से अपने आप को साफ रख पाएगी? क्या उसको सब कुछ ठीक करेगी या नहीं? अब सितारा बुरी तरीके से टूट जाती है जब उसको सलमान सारी बात बताता है निकाह के बाद। वो वेट कर रहा होता है कि अब इसका निकाह हो और मैं उसको उसकी हकीकत बताऊँ कि वो जिससे मोहब्बत का लाख लाप रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसे खरीद के लेके जा रहा है। वो उसके दिल में एक शक डाल देता है। सितारा बेवकूफ़ होती है जो सलमान की बातों में आ जाती है और अपना रिश्ता ख़राब करने की भी कोशिश करती है। यहाँ चचा को भी सारी ये पता लग जाती है। घर जाते ही उसकी सास उसको कबूल करने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि इसको लेके यहाँ से चले जाओ, इस घर में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। सालार उसे इज्जत के साथ लेके आता है और कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें कहीं भी लेके नहीं जाऊँगा। सितारा उससे गिला करती है कि तुम मुझे ख़रीद के लेके आए हो, ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब सलमान ने मुझे सारी बातें बताई, जिस पे वो उसे क्लियर करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत के वास्ते ही लेकर आया हूँ, तुमसे निकाह किया है, तुम्हें अपनाया है। लेकिन व्यूवर्स क्या सितारा अपना दिल साफ कर पाएगी सालार से या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से सितारा और फाइनली सालार की शादी होने जा रही होती है। दोनों निकाह की तैयारी में होते हैं, बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे निम्मी आ जाएगी, दोबारा तंज के तीर चलाना शुरू हो जाएगी कि यहाँ पे तुमने ले तो लिया है, लेकिन तुम्हारा घर ये संवार नहीं सकेगी और तुम्हारा शौहर तो ऐसा है कि हर जगह मुंह मारता फिरता है। जिस पर वो उठेगी और निम्मी के मुंह पे चमाट दे मारेगी, जिस पर उसकी माँ उसको चुप कराएगी कि सितारा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। इस पर सितारा उसे कहती है खबरदार, आज के बाद तुमने सालार के बारे में कुछ भी कहा, क्योंकि अब ये मेरा शौहर है। व्यूअर्स सितारा जो है वो अब जाकर सही स्टैंड लेगी और ये सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं दोनों की शादी को लेके। ये किस जो है ये एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें देखना ये है कि निमी का अंजाम क्या होगा, क्या कफ़ारा आखिरी एपिसोड्स में है जो उन दोनों की शादी हो चुकी है, आगे जाके कुछ और भी होने वाला है। नानी भी अपनी सब कुछ उनके नाम पे कर देती है, सितारा के नाम पे। अब देखना ये है कि सितारा क्या स्टैंड लेगी। अब तक आप लोगों ने देखा सितारा नहीं चाहती कि मज़ीद सालार का कोई भी एहसान ले, उसको लगता है सालार ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। सालार आता है उसे प्रपोज़ करने के लिए, उसके लिए एंगेजमेंट की रिंग लेके आता है, लेकिन वहाँ पे आती है सितारा और उसे कहती है कि आपने मुझ पर बहुत मेहरबानियाँ की हैं, जिस तरह से आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं चाहती हूँ आप मज़ीद मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। अगर सलमान मेरे घर रिश्ता लेके ना आया तो जिस तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के कसूरवार आप हैं, उस तरह मेरी मौत के कसूरवार भी आप ही होंगे, उसकी जिम्मेदारी भी आप पे ही बनेगी। ये सारी बातें सुन के सालार के होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रही